TNN की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं किरण जावेद। कनाडा में मजदूरों की सबसे बड़ी तंजीमों की जानिब से वफाकी हुकूमत के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के एक्ट में तब्दीलियों की मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में मजदूरों की सबसे बड़ी तंजीमों की जानिब से वफाक हुकूमत के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के एक्ट में तब्दीलियों की मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। कैनेडियन लेबर कांग्रेस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि लेबर ग्रुप नौजवानों को महारतों की बेहतरी और तरबियत के साथ अक़लियतों और नए आबादकारों की वफाकी बेनिफिट तक रसाई को आसान बनाने के लिए हुकूमत से मुतालबा करती है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो 23 सितम्बर को आइंदा पार्लिमानी साल की पहली तकरीर में अमली इक़दामात का ऐलान करें ताकि मुस्तक़बिल में इस नौइयत के बहरान से निमटने के लिए हुकूमतें बेहतर तरीके से तैयार हों। कांग्रेस के सदर हसन यूसुफ का कहना है, अगर कनाडा के एमरजेंसी रिस्पॉन्स बेनिफिट या वेज सब्सिडी जैसे वफाकी इमदाद न दी जाती तो बहुत से कारकुनान और कुनबा माशी तौर पर अब तक जिंदा नहीं बच सकते। उनका मजीद कहना था कि हमें उम्मीद है कि हुकूमत कोरोना वायरस के खात्मे के बाद भी मुल्क में किसी भी कारकुन को बेरोजगारी की सूरत में माली फवायद फराहम करने के लिए मुलाजमत की इंश्योरेंस सिस्टम में मनसूबाबंद तब्दीलियों को वसी करेगी। क्यूबेक में गुज़िश्ता 3 माह के बाद पहली मरतबा गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा 205 केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे में कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी से इजाफे के बायस हुक्काम तशवीश में मुब्तला हो गए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। क्यूबेक में गुज़िश्ता 3 माह के बाद पहली मरतबा गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा 205 केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे में कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी से इजाफे के बायस हुक्काम तशवीश में मुब्तला हो गए। सूबे में अब तक कोरोना वायरस से हलाकतों की मजमूई तादाद 5,769 हो चुकी है। क्यूबेक में अब तक मजमूई तौर पर कोरोना वायरस के 63,713 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। माहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान केसेस में होने वाले इजाफा हमें दोबारा तशवीश में मुब्तला कर रहा है। हम एक हफ्ते से जायद वक्त से यौमिया केसेस की तादाद 100 से जायद देख रहे थे, मगर अब ये दोबारा 200 का हिस्सा अबूर कर चुकी है, जो तशवीश का बायस है। हम दोबारा कोरोना की वबा के फैलाव में ऊपर जा रहे हैं, जो हौसला अफजा नहीं है। हमें बहुत मोहतात रहना होगा। हम यकीनी तौर पर थक चुके हैं, लेकिन हमारे पास एहतियात के अलावा कोई चारा नहीं है। सूबाई महकमा सेहत के हुक्काम की जानिब से शहरियों को सख्ती से खबरदार किया जा रहा है कि वो समाजी फासले और वायरस से बचाव के लिए हुकूमती इक़दामात पर सख्ती से अमल करें। कनाडा के दारुल हुकूमत ऑटोवा में स्कूलों में कोरोना वायरस केसेस सामने आ रहे हैं, जिससे वालिदैन की तशवीश में इजाफा हो गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो के एटॉन सेंटर के एक स्टोर में कोरोना केस सामने आया है। क्लोथिंग स्टोर जहां कोरोना केस सामने आया है, कैडिलैक फेयर व्यू की जानिब से कहा गया, सार्फिन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अहम इकदामात किए गए हैं, तहां मॉल को बंद करने का कोई इरादा नहीं है। दूसरी जानिब कनाडा के दारुल हुकूमत ऑटोवा में स्कूल में कोरोना वायरस केसेस सामने आ रहे हैं, जिससे वालिदैन की तशवीश में इजाफा हो गया है। महकमा सेहत की जानिब से ऑटोवा में कोरोना वायरस के 25 नए केसेस की तस्दीक की गई है, जिनमें 5 केसेस का ताल्लुक स्कूल से है। शहरी हुकूमत के मुताबिक इस वक्त 16 मुकामी इदारे इस वबा से मुतासर हैं। पब्लिक हेल्थ की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुतासर होने वाले 25 अफराद में से 14 अफराद की उम्रें 30 साल से जायद हैं। कोरोना वायरस के बायस शहर में मजीद एक हलाकत हुई है, जिसके बाद शहर में हलाकतों की तादाद 267 हो गई है। शहर में अब तक कोरोना वायरस से मजमूई तौर पर 3,098 अफराद मुतासर हो चुके हैं, जिनमें से 85% मरीज सेहतयाब हुए। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस के 211 एक्टिव केसेस मौजूद हैं। वायरस से मुतासरा 10 अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,145 हो गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,32,146 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,145 हो गई है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 63,713 हो गई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस हलाकतों की तादाद 5,770 तक जा पहुंची है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद 43,161 तक जा पहुंची है। सूबे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,813 है। अल्बर्टा में 14,474 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 242 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 6,162 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 211 है। चीनी फौज के तर्जुमान ने भारत को खबरदार किया है कि LAC की खिलाफ वर्जी का सिलसिला फौरी तौर पर रोक दिया जाए और फायरिंग करने वाले एहलकारों को सजा दी जाए।
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि भारत ने एक बार फिर मुतनाज़ा इलाके में सरहद की खिलाफ वर्जी और इश्तियाल अंगेज़ी की है। चीनी खबर रसां इदारे के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान का कहना है कि भारतीय एहलकार गैर कानूनी तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए पेंगयांग तसाउ झील के नज़दीक शनपाओ पहाड़ी के इलाके में दाखिल हुए और वहाँ फायर भी किए। तर्जुमान चीनी फौज का कहना है कि भारत की जानिब से सरहद पर इश्तियाल अंगेज़ी से खत्ते में कशीदगी बढ़ेगी। वाज़ेह है कि 45 बरस में पहली बार इस खत्ते में फायरिंग की गई है। एक मुआहदे के तहत इस इलाके में भारत और चीन ने किसी किस्म का बारूदी असला इस्तेमाल न करने पर इत्तेफाक कर रखा है। चीनी फौज के तर्जुमान ने भारत को खबरदार किया है कि LAC की खिलाफ वर्जी का सिलसिला फौरी तौर पर रोक दिया जाए और फायरिंग करने वाले एहलकारों को सजा दी जाए। बाद अज़ां भारतीय फौज की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि लद्दाख में चीनी एहलकारों ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए मुतनाज़ा इलाके में फायरिंग की और भारतीय चौकियों के नजदीक पेशकदमी भी की। बयान में कहा गया है कि एक जानिब भारत चीन के साथ अस्करी, सिफारती और सियासी सतह पर बातचीत से मसाइल का हल निकालने की कोशिश कर रहा है, तहम पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जानिब से मुतनाज़ा इलाके में जारहाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। अमरीका कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासर है, जहां इस वायरस से अब तक 1,93,536 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। दुनिया का कोई खित्ता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,75,10,543 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 8,97,231 हो गईं। अमरीका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, जहां इस वायरस से अब तक 1,93,536 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 64,85,708 हो चुकी है। 1 अरब से जायद वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया है, जहां कोरोना वायरस से 72,843 हलाकतें हो चुकी हैं, जब से इससे मुतासरा मरीजों की तादाद 42,84,103 हो गई। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राज़ील तीसरे नंबर पर चला गया है, जहां ये वायरस 1,27,001 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 41,47,794 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 17,993 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 10,35,793 हो चुकी है। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 22,410 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस की तादाद 3,88,810 हो गई। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 41,554 हो गई, जबकि कोरोना के केसेस की तादाद 3,50,100 हो चुकी है। बांग्लादेश में कोरोना वायरस से 4,516 अफराद की जिंदगी का खात्मा कर दिया, जबकि यहाँ 3,27,359 कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 4,107 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,21,455 तक जा पहुंची है। वाशिंगटन हुकूमत ने 3 नवंबर के सदारती इंतखाबात से पहले कोरोना वैक्सीन मुतारिफ कराने का मंसूबा तैयार कर रखा है, जिससे मुताल्लिक हिकमत अमली भी मुरतब कर ली गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर ट्रंप ने कोरोना वैक्सीन से मुतालिक एक और बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अमरीकी अवाम के लिए बड़ा सरप्राइज आने वाला है। तफसीलात के मुताबिक अमरीका में सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है। वोटर्स को कायल करने के लिए सदारती उम्मीदवार दावे और वादे करने में मसरूफ हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमरीकी अवाम के लिए बड़ा सरप्राइज आने वाला है। कोरोना वैक्सीन अक्टूबर के महीने में मार्केट में आ सकती है। उनका कहना था कि इलेक्शन तक मेरी क़यादत में कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। इस काम में 2 से 3 साल लग सकते हैं। हमने इंतहाई कम वक्त में काम किया। ख्याल रहे वाशिंगटन हुकूमत ने 3 नवंबर के सदारती इंतखाबात से पहले कोरोना वैक्सीन मुतारिफ करवाने का मंसूबा तैयार कर रखा है, जिससे मुतालिक हिकमत अमली भी मुरतब कर ली गई है। सदर ट्रंप ने हरीफ सदारती उम्मीदवार जो बाइडन को अहमक करार दे दिया। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमरीकी सदर मुल्की मफादात के खिलाफ जाते हैं। वबा के दौरान इंसानी जिंदगियों की बजाय मईशत को तरजीह दी। सदर ट्रंप ने हरीफ सदारती उम्मीदवार जो बाइडन को अहमक करार दे दिया। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अमरीकी सदर मुल्की मफादात के खिलाफ जाते हैं। वबा के दौरान इंसानी जिंदगियों की बजाय मईशत को तरजीह दी। अमरीका में इंतखाबी मुहिम के दौरान दोनों उम्मीदवार एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश करते रहे। अमरीकी सदर ने जो बाइडन को अहमक कह दिया। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि जो बाइडन के आने से हजारों मुलाजमतें चली गईं। जो बाइडन के पास कोरोना से निपटने की हिम्मत नहीं। वो अमरीका को चीन और वबा के सामने झुकाना चाहते हैं। अमरीका को चीन के साथ तिजारत
وائرس سے اربوں ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے ریاست پنسلوینیا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی مفادات کے خلاف جاتے ہیں۔ وبا کے دوران انسانی زندگیوں کی بجائے معیشت کو ترجیح دی۔ امریکی صدر نے پریس کانفرنس کے دوران نیوز ایجنسی کے صحافی کو ماسک اتار کر سوال کرنے کو کہا۔ فرماتے ہیں انہیں صحیح آواز نہیں آ رہی۔ دوسرے صحافی نے سوال کرتے ہوئے ماسک اتار دیا تو صدر ٹرمپ نے خوشی سے کہا ہاں اب آواز صاف آ رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔